अभी हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे वैक्यूऑल क्या होता है। तो वेलकम टू लॉजिकल इमेजिनेशन, जिसमें हम लोग बायोलॉजी क्लास 9th के विषय में अभी हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे वैक्यूऑल के विषय में। तो वैक्यूऑल्स क्या होता है, चलिए हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। जो भी एक्सप्लेनेशन होगा बहुत ही इजी एक्सप्लेनेशन होगा, ताकि आप बहुत ही बेटर ढंग से क्या कर सकें, समझ सकें। तो चलिए अब हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार क्या होता है बायोलॉजिकल टर्म्स में वैक्यूऑल्स, इसके क्या मतलब और मायने हुआ करते हैं। तो सबसे पहले चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं इसका जो कॉन्सेप्ट है, इस पे हम लोग देखते हैं वैक्यूऑल्स को। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग कहते हैं प्लांट सेल। ये जो सेल है ये प्लांट का है, और ये वाला जो सेल आपको दिखाई दे रहा है ये एनिमल का है। तो अब हम लोगों को यहाँ पे ये समझना है कि ये जो वैक्यूअल हुआ करता है वो कहाँ पर और कैसे है, उसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि वैक्यूऑल्स आखिरकार क्या होते हैं। तो वैक्यूऑल्स जो होता है वो जनरली स्टोरेज सैक्स है, यानी एक तरह का थैला होता है जो किसी भी चीज को स्टोर करता है, ठीक है। और ये दोनों में पाया जाता है। ये कौन? वैक्यूऑल्स। तो वैक्यूऑल्स जो है वो दोनों में पाया जाता है। किन किन में पाया जाता है? प्लांट सेल में भी पाया जाता है और एनिमल सेल में भी पाया जाता है। इसीलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आपका क्या हो गया, यहाँ पर ये हो गया आपका प्लांट सेल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि ये वाला पोर्शन जो आपको दिखाई दे रहा है, इसी को हम लोग क्या करते हैं, वैक्यूऑल कहा करते हैं। क्या बोलेंगे? वैक्यूऑल कहा करेंगे। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे ये पूरा पोर्शन, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, वैक्यूऑल। तो यहाँ पर ये जो है ये बिहेव कैसा करता है, तो ये बिहेव एक्चुअली कर रहा है कि एक थैला टाइप का है जिसमें कुछ चीजें स्टोर होती हैं, ठीक है। और ये प्लांट सेल में है। ठीक उसी प्रकार से हम लोग अब देख सकते हैं एनिमल वाले सेल में। तो ये देख लीजिए कि ये आपका एनिमल सेल का स्ट्रक्चर है, और इसमें आप देख सकते हैं कि इस टाइप का जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, इसको हम लोग क्या कहा करेंगे, दैट इज द वैक्यूऑल कहा करेंगे। क्या बोला करेंगे? इसको हम लोग वैक्यूऑल कहा करेंगे। तो ये जो है वैक्यूऑल, आपने देखा कि आपका किसमें, एक तो प्लांट सेल में भी पाया जाता है और दूसरा आप देख रहे हैं कि एनिमल सेल में भी पाया जाता है, ठीक है। तो वैक्यूऑल दोनों में पाया जाता है। तो अच्छे से इसको आप देख लीजिए, एक यहाँ पे वैक्यूऑल है जो कि एनिमल सेल में, जो कि छोटा है, ठीक है। और एक यहाँ पे वैक्यूऑल आपको दिखाई दे रहा है जो कि प्लांट सेल में है और ये बड़ा हुआ करता है। तो चलिए इन सब बातों को हम लोग और भी डिटेलिंग में यहाँ पर करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा कि जो वैक्यूऑल हुआ करता है वो क्या करता है, स्टोरेज करने का काम करता है। क्या स्टोरेज करेगा? तो ये लिक्विड फॉर्म में किसी चीज को क्या करता है, स्टोरेज करता है, ठीक है। तो स्टोरेज करने का एक थैला है, किसी चीज को जमा करने का एक थैला है, और ये आपका प्लांट सेल में भी पाया जाता है और आपका एनिमल सेल में भी पाया जाता है। तो यहां तक चलिए ये बातें तो आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट वाले पॉइंट पर, और इस पे देखते हैं कि आखिरकार फंक्शन क्या है वैक्यूऑल्स के। तो वैक्यूऑल्स के अगर हम फंक्शन के विषय में बात करें, तो जैसा कि मैंने आपको ये बताया कि वैक्यूऑल अक्सर होता क्या है, तो ये स्टोरेज यूनिट है। क्या है? स्टोरेज यूनिट है, यानी किसी चीज को स्टोर करने का काम करता है। तो ये क्या करेगा, सॉलिड के रूप में, यानी कोई सॉलिड को क्या करेगा, स्टोर करेगा। किसी लिक्विड सब्सटेंस को क्या करेगा, स्टोर करेगा, ठीक है। अब इसको समझने के लिए थोड़ा हम लोग देखते हैं यहाँ पर, जैसे कि ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये आपका क्या है, वैक्यूऑल है। तो ये जो वैक्यूऑल है इसमें ये क्या करेगा, स्टोर करेगा। क्या क्या चीजें स्टोर कर सकता है ये? कोई भी सॉलिड चीज को स्टोर कर सकता है, ठीक है। लिक्विड जो सब्सटेंस है उसको ये स्टोर कर सकता है। तो ये तमाम चीजें जो है स्टोर करने का काम करता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो वैक्यूऑल है जो एनिमल सेल में है, तो ये भी क्या करता है, स्टोर करने का काम करता है, ठीक है। तो चलिए
इन तमाम बातों को यहाँ पर आप लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वाले हिस्से में। अब देखते हैं हम लोग, तो अब नेक्स्ट वाले हिस्से में देखिए साइज डिफरेंसेस, यानी कि जो प्लांट सेल होता है और जो एनिमल सेल होता है, तो इसके अंदर जो वैक्यूऑल पाया जाता है, ठीक है, ये जो वैक्यूऑल आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ वाला जो वैक्यूऑल आपको देखने को मिल रहा है, या फिर हम बात करें कहाँ का, तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ये जो वैक्यूऑल है इसका साइज देखिए, और जो एनिमल सेल के अंदर जो वैक्यूऑल है इसका साइज देखिए। दोनों का अगर आप देखते हैं साइज तो डिफरेंट है, ठीक है। यानी क्या डिफरेंसेस है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एनिमल सेल का जो वैक्यूऑल है ये वाला, ये छोटा है, जबकि प्लांट सेल के अंदर आप देख सकते हैं कि जो वैक्यूऑल होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है। तो दोनों के बीच में आप डिफरेंसेस समझ गए होंगे कि आखिरकार दोनों के बीच में क्या मतलब ऐसा है जो आपको यहाँ पे समझना है। तो साइज जो होता है दोनों का, एनिमल सेल का और जो प्लांट सेल का जो वैक्यूल का साइज है वो डिफरेंट हुआ करता है, ठीक है। तो इसी चीज को यहाँ पर लिखा गया है कि एनिमल सेल्स वैक्यूल्स आर रिलेटिवली स्मॉल। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि जो एनिमल सेल के अंदर जो वैक्यूल्स होता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो, ये क्या हुआ करेगा, स्मॉल हुआ करेगा। जबकि अगर हम प्लांट सेल के विषय में बात करें तो इसमें जो वैक्यूल का साइज हुआ करता है वो क्या होगा, लार्ज हुआ करेगा, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट को आपको दिमाग में रख के काम जो है वो करना है। अब आप यहाँ पर बहुत ही अच्छे ढंग से ये समझ गए होंगे कि आखिरकार प्लांट सेल में वैक्यूल का साइज बड़ा हुआ करता है, जबकि अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि जो आपका एनिमल सेल के अंदर जो वैक्यूल पाया जाता है ये क्या हुआ करता है, छोटा हुआ करता है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो प्लांट सेल है, तो प्लांट सेल के अंदर आप देखिए वैक्यूऑल को, ठीक है। तो जो सेंट्रल वैक्यूऑल होता है, सम प्लांट सेल्स हैव अ सेंट्रल वैक्यूऑल। कुछ ऐसे प्लांट सेल्स हैं जिनमें वैक्यूऑल कहाँ होता है, सेंट्रल में हुआ करता है, ठीक है। और ये लगभग सेल का कितना वॉल्यूम कवर करता है, 50 to 90%, ठीक है। 50 to 90% ये स्पेस को कवर कर लेता है। ये किसकी हम बातचीत कर रहे हैं, प्लांट सेल के विषय में बात कर रहे हैं। प्लांट सेल के अंदर जो वैक्यूल होता है उसके विषय में हम लोग यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं। अब चलिए हम लोग इसमें नेक्स्ट देखते हैं कि सेल सैप क्या होता है। तो सेल सैप को चलिए हम लोग यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। लेकिन फिर से अगर हम लोग एक चीज यहाँ पे नोटिस करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका जो वैक्यूऑल है, यहाँ पे जो आपका वैक्यूऑल है, ये देख रहे क्या है आपका प्लांट सेल। तो प्लांट सेल के अंदर आप देख सकते हैं कि एक बड़ा सा आपको यहाँ पर जो है एक वैक्यूल दिखाई देगा इसके सेंटर पर, और ये प्लांट सेल में। तो प्लांट सेल में ऑलवेज क्या हुआ करता है, बड़ा हुआ करता है वैक्यूल। जबकि यहाँ पर देखिए ये आपका क्या है, ये आपका एनिमल का सेल है। तो एनिमल के सेल में क्या होता है कि जो वैक्यूल होता है वो क्या होता है, छोटा होता है। तो जैसे कि आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको। अब हम लोग यहाँ पे समझने का प्रयास क्या करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे अब समझने का प्रयास करते हैं सेल सैप क्या हुआ करता है। तो चलिए सेल सैप को हम लोग यहाँ पे समझते हैं। तो सेल सैप कहने का क्या मतलब है कि इन प्लांट सेल्स vacuoles are filled with a fluid called cell sap। अब देखिए जैसे कि यहां पर आप देख रहे हैं ये क्या है, आपका प्लांट सेल है। प्लांट सेल का ये जो वैक्यूऑल है, ठीक है, यानी कि ये वाला जो वैक्यूऑल है इसके अंदर अगर हम लोग देखते हैं ये वाला वैक्यूऑल को, जो यहां से यहां पूरा पोर्शन दिखाई दे रहा है, तो इसमें जनरली क्या भरा होता है, तो इसमें जनरली क्या आपका भरा होता है, दैट इज द फ्लूइड भरा होता है। क्या भरा होता है,
फ्लूइड यानी कि लिक्विड, पानी एक तरह से आप कह सकते हैं, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट जो मटेरियल्स हैं वो भरे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या होता है, ये फ्लूइड इसमें इसके अंदर भरा होता है। क्या भरा होगा, फ्लूइड भरा रहेगा। ठीक है, यानी कि लिक्विड फॉर्म में भरा होगा। तो उसी को हम लोग कहते हैं, जो यहाँ पे लिक्विड भरा हुआ रहता है, इस वैक्यूल के अंदर जो फ्लूइड भरा होता है, उसी को हम क्या बोला करेंगे, सेल सैप बोला करेंगे। ठीक है, क्या बोला करेंगे, सेल सैप बोला करेंगे। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि ये जो सेल सैप है ये क्या प्रोवाइड करता है। तो अब हम लोग यहाँ पे ये जानेंगे कि ये जो सेल सैप है, ये सेल सैप एक्चुअली में क्या प्रोवाइड करता है। तो ये प्लांट का रिजिडिटी, यानी प्लांट कितना मजबूती से खड़ा हो पाएगा, उसको ये प्रोवाइड करता है। यानी कि रिजिडिटी को प्रोवाइड करता है, मजबूती देता है ये। ठीक है, और ये अपनी स्ट्रक्चर को मेंटेन भी करता है। तो इसी सेल सैप के जरिए, यानी कि ये जो यहाँ पे लिक्विड भरा होता है, ठीक है, इसमें क्या भरा होता है, लिक्विड भरा होता है। तो ये लिक्विड ही क्या करता है, प्लांट सेल के जो तने होते हैं या जो भी चीजें होती है उसको वो रिजिडिटी करता है, कठोर बनाता है, और उसको मेंटेन करने का काम जो है वो क्या करता है। तो चलिए यहां तक बात तो समझ में आती है आपकी। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो देखिए अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए है कि स्टोरेज ऑफ इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस। अब यहां पर ये भी देखना है कि ये जो वैक्यूल है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लिक्विड भरा हुआ है, फ्लूइड भरा हुआ है या पानी भरा हुआ है, बल्कि इसमें बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के क्या चीजें भरी हुई हैं। इसमें आपके डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के बहुत सारी चीजें भरी हुई हैं। जैसे क्या क्या भरी हुई है, तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि एमिनो एसिड भरा हुआ है। उसी तरह से आप यहाँ पे और क्या देख सकते हैं, तो आप यहाँ पर और देख सकते हैं कि शुगर भरा हुआ है। ठीक है, शुगर भी भरा होता है। साथ ही साथ जो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं वो भी भरे होते हैं। ठीक है, और कुछ प्रोटीन्स वगैरह भी क्या होता है, इसमें भरा होता है। तो इस चीज का ध्यान रखना है आपको कि ये जो आपका जो प्लांट सेल के अंदर जो वैक्यूल है, ठीक है, वैक्यूल जो है, इस वैक्यूल में फ्लूइड होता है, फ्लूइड होता है। लेकिन सिर्फ फ्लूइड ही नहीं होता है, पानी के रूप में ही सिर्फ नहीं होता है, बल्कि एमिनो एसिड भी हुआ करता है, शुगर भी हुआ करता है, ऑर्गेनिक एसिड्स हुआ करता है, और प्रोटीन वगैरह भी इसमें फिलअप हुआ करता है। तो ये इंपॉर्टेंट सब्सटेंस का भी स्टोरेज जो है यहां पर आपको देखने को मिलता है। उसी तरह से अब देखिए यहां पर हम लोग देखेंगे कि रोल इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो सिंगल सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म है उसमें भी वैक्यूल होता है, वैक्यूल उसमें भी पाया जाता है। सो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो जैसा आपको सिर्फ यही नहीं समझना है कि सिर्फ एनिमल में है, ठीक है, सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाएगा या सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाएगा, तो ऐसा नहीं है। जैसे कि वैक्यूल आप यहाँ पर भी देख रहे हैं कि जो कि एनिमल सेल में है, और यही वैक्यूल को आप देख रहे हैं कि यहाँ पर किसमें है, ये दैट इज प्लांट सेल में। लेकिन सिर्फ यहीं पे आके बातें नहीं रुकती हैं, बल्कि सिंगल सेल वाले जितनी भी ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे अगर हम बात किसकी करते हैं, तो अगर हम लोग बात करते हैं दैट इज द एमीबा की, अगर हम बात करते हैं तो एमीबा जो है ये भी क्या करता है, वैक्यूल बनाता है। ये भी क्या करेगा, वैक्यूल अपना बनाएगा। ठीक है, और ये क्या करता है कि फूड वगैरह कंज्यूम करने में उसका जो है वो मदद लिया करता है। ठीक है, सर्विंग एज अ टेम्पररी स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो जो ये फूड वगैरह वैक्यूल के माध्यम से लेता है, तो बेसिकली ये क्या करता है, तो बेसिकली ये आपका न्यूट्रिएंट्स को क्या करता है, वहां से लेने के लिए फूड को कंज्यूम करने का काम करता है। फूड को क्या करेगा, कंज्यूम करने का काम करेगा। ठीक है, तो ये एक अहम रोल जो है ये देखने को कहीं ना कहीं हम लोगों को मिलता है।
अब चलिए हम लोग नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पर आते हैं कि और वैक्यूऑल का किस रूप से क्या इस्तेमाल जो है वो देखने को यहाँ पर हम लोगों को मिलता है। तो देखिए अब यहाँ पर एक्सक्रीशन एंड वेस्ट मैनेजमेंट, यानी कि जो वैक्यूऑल है इसका काम एक और भी आ जाता है, दैट इज कि एक्सक्रीशन करने का भी काम करता है ये, ठीक है। और दूसरा जो वेस्ट मैनेजमेंट है उसको भी बनाने का काम करता है, वेस्ट मैनेजमेंट को भी। अब समझिए कैसे। स्पेशलाइज्ड वैक्यूऑल्स, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा क्या बोल रहा है, जो स्पेशलाइज्ड वैक्यूऑल्स हुआ करता है इन सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म प्ले अ क्रूशियल रोल इन द एक्सपेलिंग एक्सेस वाटर एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होता है कि जो एक्सेस वाटर होता है उसको ये बाहर निकालने का काम करता है। जो एक्स्ट्रा वाटर होता है उसको क्या करता है, एक्सपेल करने का काम करता है। कौन ये काम करता है, वैक्यूऑल, ठीक है। कौन काम करेगा, वैक्यूऑल करेगा ये जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर, ठीक है। जो भी एक्स्ट्रा आपके एक्सेस वाटर है उसको हटाने में ये मदद करता है। और साथ ही साथ ये क्या करता है, वेस्ट प्रोडक्ट को भी बाहर निकालने में एक अपना रोल अदा करता है। तो यहां तक आप समझ गए होंगे कि आखिरकार ये जो आपका वैक्यूऑल है, इस वैक्यूऑल का क्या रोल है, क्या फंक्शन है, ये तमाम चीजें आप यहाँ पर समझ चुके होंगे। तो चलिए अब हम लोग इस चीज को जान चुके हैं कि आखिरकार वैक्यूऑल का क्या रोल है, ये अब हम लोग समझ चुके हैं। लेकिन आपने कितना बेहतर ढंग से कॉन्सेप्ट को सीख लिया है, इसको समझने के लिए अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन का टेस्टिंग करेंगे। तो अब चलिए हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन के माध्यम से क्या करते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार इससे रिलेवेंट क्या क्या क्वेश्चंस आपके बनाए जा सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ वैक्यूऑल्स इन अ सेल। तो आपसे पूछ रहा है कि जो वैक्यूऑल है उसका प्राइमरी फंक्शन क्या है किसी भी सेल में। तो डेफिनेटली आपको मैंने बता रखा है कि इसका जो प्राइमरी जो फंक्शन है वो क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, दैट इज द सी ऑप्शन, यानी कि स्टोरेज ऑफ सॉलिड और लिक्विड सब्सटेंसेस। यानी कि सॉलिड और लिक्विड सब्सटेंसेस को ये क्या करेगा, स्टोरेज करने का काम करता है। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि विच टाइप ऑफ सेल टिपिकली हैज लार्जर वैक्यूऑल। यानी कि किस टाइप का सेल के पास लार्जर वैक्यूऑल जो है वो पाया जाता है। तो लार्जर वाला किस में पाया जाता था, जी हाँ, दैट इज द प्लांट सेल के अंदर पाया जाता है। चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इन प्लांट सेल्स व्हाट इज द मेन रोल ऑफ द सेंट्रल वैक्यूऑल। सेंट्रल वैक्यूऑल का क्या मेन रोल है ये अब हम लोगों को जानना है। तो जैसा कि हमने पढ़ा था, प्रोवाइडिंग रिजिडिटी टू द सेल, यानी सेल की रिजिडिटी को ये क्या करता है, काफी ज्यादा मजबूती से काम करने के लिए वो शक्ति प्रदान करता है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर फिर से आते हैं। अब यहां पर देखिए फोर्थ क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, व्हाट इज द फ्लूइड फाउंड इनसाइड प्लांट सेल वैक्यूल कॉल्ड। जो प्लांट सेल है उसमें जो वैक्यूल होता है उसमें एक फ्लूइड पाया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं। तो डेफिनेटली आप समझ गए होंगे, उसको हम लोग सेल सैप कहा करते हैं। तो आई थिंक आपको ये सारे सवाल के जवाब आ रहे होंगे, है ना। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे एमीबा व्हाट इज स्टोर्ड इन द फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल में वो क्या स्टोर करता है, डेफिनेटली आपको मालूम है न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करने का काम करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टिपिकली स्टोर्ड इन वैक्यूल्स। अब जो वैक्यूल्स है उसमें जनरली क्या चीज स्टोर्ड नहीं किया जा सकता है? एमिनो एसिड था, शुगर था, दैट इज द लिपिड्स, इसको स्टोर नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए यहां तक ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि आखिरकार हम लोग क्या पढ़ रहे थे। एंड द लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग अब आते हैं। अब यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन जो आपके पास है, व्हाट इज द रोल ऑफ स्पेशलाइज्ड वैक्यूल्स इन अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इन वेस्ट मैनेजमेंट। स्पेशलाइज्ड जो वैक्यूल्स होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, उसका रोल क्या होता है? तो उसका रोल जनरली आपको मालूम है कि एक्सपेलिंग एक्सेस वाटर एंड वेस्ट। ठीक है, एक्सेस वाटर और वेस्ट को एक्सपेल करने का काम जो है ये क्या करता है। 8 क्वेश्चन में देखिए, विच ऑर्गेनेल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस एंड मेंटेनेंस ऑफ वैक्यूल्स। वैक्यूल्स को मेंटेनेंस और सिंथेसाइज करने के लिए कौन सा ऑर्गेनेल जो है वो रेस्पॉन्सिबल है? तो एक्चुअली ये होता है गोल्गी एपरेटस के कारण। ठीक है, गोल्गी एपरेटस के कारण। तो आई थिंक यहां तक आप लोग ये टोटल चीजें जो है वो समझ चुके होंगे कि आखिरकार वैक्यूल का क्या कॉन्सेप्ट है, और अच्छे ढंग से आपकी मेमोरी में ये फिट हो गई होगी आखिरकार वैक्यूल्स है क्या, कैसे आपने इसको अंडरस्टैंड किया है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर लेक्चर आपको बहुत ही अच्छा लगा हो तो आप लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और कमेंट भी जरूर कीजिएगा। आपको इसमें और किस तरह का इंप्रूवमेंट चाहिए, जरूर अपनी बातों को शेयर कीजिएगा।